नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के अपने संबोधन में अपने 56 मिनट के भाषण के अंदर भारत का 5 बार नाम लिया। भारत का 5 बार उसने अपने भाषण के अंदर जिक्र किया। आखिरकार ये कौन सी रणनीति लेकर के विश्व के अंदर आ रहा है? ट्रेड वार खेलते खेलते अब ट्रेड वार पीछे छोड़ करके जिस तरह से पीटर नवारो, डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी, बार बार आए दिन सिर्फ एक ही बात दोहराते चले आ रहे थे कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है, भारत रूस से सामान खरीदना बंद करे, भारत रूस को फंडिंग देना बंद करे। आज वही बात संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बोल दी। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से आप किसी देश पर उंगली उठा रहे हो, और वो उंगली तब उठाई जा रही है जब भारत वर्षों से, सदियों से, कई दशकों से रूस से तेल और हथियार खरीदता चला आ रहा है। ये कोई अभी का पिछले 2-3 साल का समय नहीं आया जब से भारत ने रूस से हथियार खरीदे हों या तब से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया हो। दशकों गुजर गए भारत और रूस की मित्रता को। उस मित्रता को आज तक भारत निभाता चला जा रहा है और उसी मित्रता के दम पर रूस भी आज तक भारत का साथ देता चला जा रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से ट्रंप ने भारत का नाम लेकर के रूस को फंडिंग करने का आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से लगाया है, क्या इस तरह का आरोप हमारे ऊपर सही है? भारतवर्ष के ऊपर इस तरह का आरोप लगना क्या ठीक है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस अमेरिका ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाए हैं उस अमेरिका ने स्वयं को नहीं देखा। जब एक पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि आप भी रूस से व्यापार करते हो, आप व्यापार क्यों नहीं बंद कर रहे, तो उन्होंने उस पत्रकार को ही ये पूछ करके दबाने की कोशिश की कि तुम किस न्यूज एजेंसी में काम करते हो। अर्थात उसको धमकाया जा रहा है कि तू जहां काम कर रहा है वहां कर ले, अन्यथा अब आप दूसरी जगह ढूंढ लो। यहां तक के शब्द एक पत्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोले गए। आप इसको क्या कहेंगे? मैं केवल ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं कर रहा, मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत जो व्यापार कर रहा है वो व्यापार तो एक चींटी के बराबर है, और हाथी के बराबर फंडिंग करने वाला सबसे बड़ा देश यदि कोई रूस को है तो वो अमेरिका है। आज मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा, और आपको भी भरोसा न हो, विश्वास न हो तो गूगल पर सर्च करिएगा कि अमेरिका रूस से कितने अरबों डॉलर का व्यापार करता है, गूगल आपको बताएगा। मैं आज आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अमेरिकी जीडीपी के बराबर, अमेरिका की जो जीडीपी है उस जीडीपी के बराबर 2.1 अरब डॉलर के बराबर अमेरिका रूस से व्यापार करता है, जिसमें कितनी बड़ी बात है, किसी देश की जितनी बड़ी जीडीपी है उस जीडीपी के पैसे के बराबर आप जिस देश के साथ दुश्मनी निभा रहे हो, जिस देश के साथ लड़ने के लिए अन्य देशों को सैंक्शन लगा रहे हो, जिस देश से आप दुश्मनी निभाते निभाते, सैंक्शन लगाते लगाते उस दुश्मनी को दूसरे देशों के ऊपर उड़ेलना चाहते हो कि दूसरे देश भी उस दुश्मनी में मेरे साथ आकर खड़े हों और रूस से अपने सारे संबंध तोड़ दें।
आप जरा सोचिए, 2.1 अरब डॉलर जीडीपी के बराबर, अमेरिकी की जितनी जीडीपी है उस जीडीपी के बराबर रूस से अमेरिका व्यापार करता है। ये आश्चर्य होगा आपको, लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि भारत पर जिस तरह से आए दिन आरोप अब तक पीटर नवारो और उसके सहयोगी लगाते रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे सहयोगी, कभी कोई सा आकर के कुछ कह रहा है, कभी कोई सा आकर के कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है रूस को फंडिंग दे रहा है, कोई कह रहा है भारत तेल खरीदना बंद करे अन्यथा हम उसकी जीडीपी को गिरा देंगे, कोई कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देंगे। इस तरह की जो जितनी बयानबाजी हुई है उसका एकमात्र कारण यही था कि जो व्यापार रूस और अमेरिका के बीच चल रहा है उस व्यापार पर किसी की नजर ना लगे, क्योंकि यदि उस व्यापार को लोग समझ गए कि ये दोनों तो इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, तो लोग, मैं कहूंगा उससे पहले ही मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा फंडर यदि कोई रूस का है तो वो अमेरिका है। इसलिए अपने इस आरोप को, अपने इस कलंक को बचाने के लिए, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता था जो आज तक नहीं कर पाया। सबसे बड़ा फंडर नाटो का अमेरिका यूक्रेन के साथ चल करके आज तक वो इसी तरह से यूक्रेन को युद्ध में आगे लिए चला जा रहा है, हथियार बेच बेच करके, हथियारों की यूरोपियन यूनियन के द्वारा फंडिंग करा कर। अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अलग खड़ा है। यूरोपियन यूनियन के हथियारों को ले जाकर के यूक्रेन के द्वारा पोलैंड के जरिए, पोलैंड देश से होते हुए सब यूक्रेन में भेजा जा रहा, और सबसे बड़ा फंडर स्वयं अमेरिका बना हुआ है। इधर तो हथियारों की सप्लाई से पैसे कमा रहा है, दूसरी तरफ रूस से अपना व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जा रहा है। सबसे बड़ा फंडर इस युद्ध का, रूस यूक्रेन युद्ध का कोई है तो वो अमेरिका है, क्योंकि भारत का जो व्यापार चल रहा है वो बहुत छोटा सा है, वो है 0.068 अरब डॉलर। 0.068 अरब डॉलर, जिस डॉलर की और उस 2.1 अरब डॉलर की यदि आप तुलना करोगे तो दोनों के बीच में पाओगे कि 30 गुना बड़ी खाई है। यानी कि जो आरोप भारत पर लगा रहा है अमेरिका कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है, और यदि उन आरोपों की सच्चाई की जड़ तक यदि हम जाएं तो पता लगेगा कि 30 गुना हमसे अधिक फंडिंग तो अमेरिका कर रहा है, क्योंकि 2.1 अरब डॉलर और दूसरी तरफ भारत जो रूस से व्यापार कर रहा है वो 0.068 अरब डॉलर। 0.068 अरब डॉलर अर्थात 30 गुना अमेरिका हमसे ज्यादा फंडिंग कर रहा है रूस को। हम तो केवल उससे असलहा और पेट्रोलियम खरीद रहे हैं और उनको खरीद करके अपने देश की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन 2.1 अरब डॉलर 30 गुना भारत से ज्यादा खरीद व्यापार करने वाला यदि कोई देश है दुनिया के अंदर तो वो अमेरिका है। और अमेरिका यूरोपियन यूनियन को आए दिन इसलिए धमका रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी भारत की ही तरह एक छोटा सा साझेदार है रूस का, जो 0.068 अरब डॉलर का ही व्यापार करता है। अब आप जरा सोचिए कि यूरोपियन यूनियन या नाटो के सदस्य देशों को ये पता लगते ही कि सबसे बड़ा फंडर अमेरिका उसका सहयोग कर रहा है, इसलिए वो उस अमेरिका को छोड़ करके भारत की तरफ रुख कर रहे हैं कि हमें यदि भारत का सपोर्ट मिल जाए तो हम इस अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकें। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का सबसे बड़ा फंडर बन करके अमेरिका रूस को सबसे बड़ी मदद मुहैया करा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो आरोप भारतवर्ष पर लगाए जा रहे हैं, भारत उठती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को दबाने कुचलने के लिए जो आरोप भारतवर्ष पर लगाए जा रहे हैं
वो आरोप हमसे 30 गुना अधिक अमेरिका के ऊपर लगने चाहिए, क्योंकि हमसे बड़ा 30 गुना फंडर अमेरिका रूस के साथ व्यापार कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल इसलिए बनाई गई कि जिससे हम सब जान सकें कि जो कुछ चल रहा है दुनिया की इकोनॉमी में, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में, वह क्यों चल रहा है। और ये युद्ध तभी रुकेगा जिस दिन अमेरिका इस युद्ध को अपने जरिए रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर के उसके इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। उससे पहले ये युद्ध रुकने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जिस तरह से गिरती चली जा रही है, उस इकोनॉमी को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ये कोई ट्रेड वार नहीं, ये कोई युद्ध नहीं, ये तो नाटो में मिलाने का एक बहाना था जो आज तक चला जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस फंडिंग का आरोप भारत पर ये अमेरिका लगा रहा है, उस फंडिंग का सबसे बड़ा गुनहगार अमेरिका है।